भूगोल। भूगोल एक परिचय। भूगोल शब्द का अंग्रेजी पर्याय जियोग्राफी है, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों जियो पृथ्वी प्लस ग्राफी वर्णन के मेल से बना है। यानी जियोग्राफी का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। विश्व में सर्वप्रथम यूनानियों ने भूगोल का नामकरण कर इसे विषय सब्जेक्ट के रूप में व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। हिकैटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम हिकैटियस ने अपनी पुस्तक जेस पीरियड्स यानी पृथ्वी का वर्णन में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। इरेटोस्थनीज नामक यूनानी विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल के लिए जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया, जो अंग्रेजी में जियोग्राफी रूप में व्यवहार हुआ। इरेटोस्थनीज लिखित ग्रंथ जियोग्राफिया में गणितीय भूगोल मैथमेटिकल जियोग्राफी का विकास किया गया था। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक अथवा वर्तमान भूगोल का जनक कहा गया है। पोलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। हेरोडोटस को ऐतिहासिक भूगोल का जनक माना जाता है। ब्लॉश को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम एनेक्सीमींडर ने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया। 9वीं सदी में अध्ययन के लिए एक स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता मिल पाई। मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में भूगोल का विकास 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ। तब इसकी दो विचारधाराएं प्रमुख रूप से सामने आई थीं। पहला संभववाद या संभाव्यवाद पॉसिबिलिज्म, दूसरा निश्चयवाद डिटर्मिनिज्म। संभववाद विचारधारा के समर्थक प्रमुख भूगोलवेत्ता है एस फेवरे और वाइडल डी लॉब्लॉश। संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। वो प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक प्रमुख भूगोलवेत्ता है हंटिंगटन, एलन सैंपल, रिटर, रैटजेल आदि। नवीन निश्चयवाद का संस्थापक भूगोलवेत्ता रैटजेल था। निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के समस्त कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः उसे कुछ करने की स्वतंत्रता कम ही है। भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। कथन है आर्थर होम्स का। दूसरा, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। कथन है क्लैरियस टॉल्मी का। तीसरा, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व कोष्ठक में भूमंडल, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। कथन है स्ट्रैबो। चौथा, भूगोल वो विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। कथन है कार्ल रिटर का। भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समग्र विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। कथन है वॉन रिचथोफेन का। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भौतिक एवं विश्व का भूगोल। ब्रह्मांड, समस्त संसार, संपूर्ण अंतरिक्ष एवं उसमें वर्तमान सभी प्रकार के द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड यूनिवर्स कहा जाता है। ज्ञात ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष माना जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी के तहत किया जाता है। अंग्रेजी में ब्रह्मांड को कॉस्मोस कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुव्यवस्था। उस अनंत अंतरिक्ष को ब्रह्मांड कहते हैं जिसमें छोटे परमाणु से लेकर विशाल आकाश गंगाएं, मंदाकिनियां, निहारिकाएं, अनंत तारे, ग्रह उपग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड सब कुछ समाहित है। ब्रह्मांड के अंतर्गत समस्त सौर परिवार, उल्काओं व सभी आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के दो भाग हैं। पहला वायुमंडल एटमॉस्फेयर और दूसरा अंतरिक्ष स्पेस। खगोल विज्ञान के तहत समस्त खगोलीय पिंडों, तारों, ग्रहों व अन्य आकाशीय पिंडों की संरचना, गति, प्रकृति आदि का अध्ययन किया जाता है। पृष्ठ 322। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक अवधारणाएं। पहला, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थियरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ, वैज्ञानिक एवं पादरी एब जॉर्ज लिमोत्री 17 जुलाई 1894 से 20 जून 1966 ने किया।
इस सिद्धांत के अनुसार 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व ये ब्रह्मांड अत्यंत घनीभूत अवस्था में था, एक परमाणुविक इकाई के रूप में। तब एक महाविस्फोट से इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ, कोष्ठक में 13.7 अरब वर्ष पूर्व। इस महाविस्फोट से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। धमाके के मात्र 1.43 सेकंड के बाद ही अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यताएं अस्तित्व में आ चुकी थी। 1.34वें सेकंड में ब्रह्मांड 10⁻30 गुना फैल चुका था और क्वार्क, लेप्टॉन तथा फोटॉन का गर्म द्रव्य बन चुका था। 1.4 सेकंड पर क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे। ब्रह्मांड अब कुछ ठंडा हो चुका था। हाइड्रोजन, हीलियम आदि के अस्तित्व का आरंभ हुआ व अन्य भौतिक तत्व बनने लगे। महाविस्फोट के प्रायः 10.5 अरब वर्ष पश्चात, कोष्ठक में वर्तमान समय से प्रायः 4.5 अरब वर्ष पूर्व, सौर मंडल, कोष्ठक में ग्रह, उपग्रह आदि का विकास हुआ। ये विकास निरंतर जारी है। आकाशगंगा और तारों के निर्माण से भी विस्तार की गति में बाधा नहीं आई। नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा 11 फरवरी 2013 को बिग बैंग की पुष्टि के आधार पर की। दूसरा, सतत सृष्टि सिद्धांत। इस नए सिद्धांत का प्रतिपादन 1948 में प्रसिद्ध खगोलज्ञ थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉनी ने किया। ब्रिटिश खगोलज्ञ फ्रेड हॉयल ने इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार आकाशगंगाएं दूर तो होती जा रही हैं, पर उनका आकाशीय घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी पुरानी आकाशगंगाओं के एक दूसरे से दूर हो जाने के कारण उत्पन्न रिक्त स्थान में नई आकाशगंगाओं का प्रादुर्भाव होता रहेगा। ये आकाशगंगाएं नए पदार्थों से उत्पन्न होंगी। तीसरा, दोलन सिद्धांत, ऑसिलेटरी और पल्सेटिंग थियरी। इसका प्रतिपादन डॉक्टर एलन एंडिज ने किया था। चौथा, स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थियरी। इसका प्रतिपादन एलन गुथ ने किया था। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश किरण 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी पार करती है। प्रकाश किरणें 1 वर्ष में 95 खरब किलोमीटर की दूरी पार करती है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी 95 खरब किलोमीटर होती है। इन सभी सिद्धांतों में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। यह सिद्धांत 2 मुख्य धारणाओं पर आधारित है। पहला, भौतिक नियम और दूसरा, ब्रह्मांडीय सिद्धांत। ब्रह्मांडीय सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड सजातीय और समदैशिक आइसोट्रोपिक होता है। 1964 में ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने महाविस्फोटक के बाद 1 सेकंड के अरबवें भाग के ब्रह्मांड को द्रव्यों को मिलने वाले भार का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन सिद्धांत पर ही आधारित था। इसे बाद में हिग्स बोसोन के नाम से जाना गया। इस सिद्धांत ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों पर से पर्दा भी उठाया और उसके स्वरूप को परिभाषित करने में मदद भी की। गॉड पार्टिकल। 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए जिनेवा में पृथ्वी की सतह के 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में हैड्रन कोलाइजर LHC का सफल महाप्रयोग किया, जिसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया। परिणाम स्वरूप हिग्स बोसोन का निर्माण हुआ, जिसे गॉड पार्टिकल नाम दिया गया, जिसे ब्रह्मांड के छिपे रहस्यों की मूल इकाई, बेसिक यूनिट माना गया। 4 जुलाई 2012 को CERN यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने हिग्स बोसोन से मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की, जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित रहस्यों की जानकारी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र, जो अपने पास आने वाली सभी चीज, प्रकाश को अपने भीतर खींचकर नष्ट कर देता है, उसे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र कहते हैं। जुलाई 2004 में डबलिन में आयोजित 17वें सामान्य सापेक्षता एवं गुरुत्वाकर्षण सम्मेलन में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंग द्वारा प्रतिपादित नए सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल किसी वस्तु को नष्ट नहीं करता, अपितु उसकी ऊर्जा का रूप बदलकर उसे वापस ब्रह्मांड में प्रवेश करा देता है, परिवर्तित रूप में। आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज। मंदाकिनी गैलेक्सी। तारों के विशाल समूह को मंदाकिनी कहा जाता है। एक मंदाकिनी में अरबों तारे स्थित होते हैं। ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनियां हैं।
अनुमानतः 100 अरब। प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। एक मंदाकिनी में स्थित विशाल तारों का समूह धुंधला सा दिखता है। इन्हें तारा निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभिक गैस पुंज माना जाता है। हमारी पृथ्वी का भी एक मंदाकिनी है। हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी को दुग्ध मेखला अथवा आकाशगंगा मिल्की वे कहा जाता है। आकाशगंगा का 80% भाग सर्पिल स्पाइरल है। सर्वप्रथम गैलीलियो ने इस मंदाकिनी आकाशगंगा को देखा था। आकाशगंगा रात्रि में एक बहती नदी की तरह उत्तर दक्षिण दिशा में दिखती है। आकाशगंगा दुग्ध मेखला से निकटतम दूरी पर स्थित एक अन्य मंदाकिनी देवयानी एंड्रोमेडा है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी, ड्वार्फ गैलेक्सी। ड्वार्फ मंदाकिनी का पता कुछ ही समय पहले हुआ है। तारा स्टार हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित सघन बादलों के निपात से जिस गैसीय आवरण की रचना होती है उसे तारा कहते हैं। सूर्य सन भी एक तारा है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है प्रैक्सिमा सेंचुरी। ये तारा पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तारों के समूह को यूरोप में मिल्की वे, यूनान में गैलेक्सी और भारत में आकाशगंगा तथा मंदाकिनी कहा जाता है। सौर मंडल में सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। साइरस सूर्य से लगभग 25 गुना चमकीला, 2.35 गुना बड़ा और 5,43,864 गुना दूर है। साइरस की अपेक्षा पृथ्वी से सूर्य की दूरी कम होने के कारण ही सूर्य ज्यादा चमकीला दिखता है। ध्रुव तारा पोल स्टार उत्तर दिशा में चमकता हुआ दिखता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित ये तारा ध्रुव मत्स्य उर्सा माइनर लिटिल बेयर तारा समूह का एक सदस्य है। पृष्ठ 323। जब लाल दानव चरण में तारे का खोल फट जाता है तो शेष बचे हुए क्रोट के अंदर में हीलियम का संलयन सी जैसे तत्व से होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे चमकदार तारे को श्वेत वामन तारा कहा जाता है। श्वेत वामन तारा का प्रकाश जब समाप्त हो जाता है तो ये काले रंग का दिखने के कारण कृष्ण वामन तारा कहलाता है। निहारिका कोष्ठक में नेब्यूला यह अत्यधिक प्रकाशमान होता है। गैस और धूल कण से निर्मित बादल जिसमें करोड़ों तारों का विशाल गुच्छा क्लस्टर ऑफ स्टार्स होता है निहारिका कहलाता है। निहारिका के नाभिक न्यूक्लियस में अत्यधिक प्रज्वलनशील गैसें होने से यह चमकदार दिखता है। लाइरा, ओरियन, विनोटिसी, कैनिस आदि प्रमुख निहारिकाएं हैं। ग्रह प्लैनेट्स तारों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, ये तारों से प्रकाश ग्रहण करते हैं। उपग्रह सैटेलाइट किसी ग्रह की परिक्रमा करने वाले लघु आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं जो प्रकाश रहित होते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स मंगल और बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों के बीच में कई छोटे छोटे ग्रह मौजूद हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आकाशगंगा मिल्की वे हमारी पृथ्वी और सूर्य आकाशगंगा नामक मंदाकिनी के ही अंग हैं। हमारी पृथ्वी सहित समस्त सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे ऐरावत पथ कहा जाता है। सौर मंडल सोलर सिस्टम सूर्य एवं इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले समस्त ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतुओं, असंख्य उल्काओं व अन्य समस्त आकाशीय पिंडों के परिवार अथवा समूह को हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल परिवार का मुखिया सूर्य को माना जाता है। सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित होने से ही सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व माना जाता है। सूर्य सौरमंडल का जनक है। ये सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का आदि स्रोत है। पूर्व में सौर मंडल में कुल 9 ग्रह थे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम कोष्ठक में प्लूटो। 2006 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ IAU द्वारा यम यानी कि प्लूटो की बतौर ग्रह मान्यता समाप्त किए जाने के बाद ग्रहों की संख्या घटकर 8 हो गई है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और साथ ही ये अपनी अपनी धुरी अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। ये सभी ग्रह अपने अक्षों पर एक निश्चित डिग्री पर झुके होते हैं जिसके कारण अनुक्रमिक रूप से हर ग्रह पर दिन एवं रात की अवधि में परिवर्तन होता है और इसकी भी एक निश्चित व्यवस्था होती है जो भंग नहीं होती। सौर मंडल में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है जबकि सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे दूर वरुण है जबकि सबसे निकट बुध ग्रह है।
पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र यानी कि वीनस ग्रह है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह अरुण यूरेनस, औसत तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र यानी कि वीनस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। कार्ला को नवा ग्रह माना गया है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र और सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार है। साइरस आकृति में सूर्य से 20 गुना अधिक है तथा पृथ्वी से 8.60 प्रकाश वर्ष दूर है। वर्तमान में 89 तारामंडलों की जानकारी उपलब्ध है, जिनमें सेंटोरस नामक तारामंडल विशालतम माना जाता है, जिसमें 94 तारे हैं। तारों के समूह कुछ विशिष्ट आकृतियों में दिखते हैं। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों का क्रम: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में ग्रहों का क्रम: शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल एवं शुक्र। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह और मंगल, मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है। गैनीमीड को सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। सौर मंडल में ज्ञात उपग्रहों की संख्या 167 है। डीमोस को सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो तारे स्टार्स का निर्माण होता है। जब तारे के केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो केंद्रीय भाग संकुचित होकर गर्म हो जाता है। रात में लाल दिखने वाला ग्रह मंगल, मार्स है। बृहस्पति, जुपिटर सौर मंडल का सबसे भारी और सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। कुल 8 ग्रहों में से केवल 5 को नंगी आंखों से देखा जा सकता है: बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन व परिक्रमण की दिशा एक ही है, यानी ये ग्रह शुक्र और अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमा करते हैं। सूर्य, सन, सौर मंडल का प्रधान सूर्य माना जाता है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण उत्पन्न होती है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। सूर्य एक विशाल तारा है। भार की दृष्टि से सूर्य पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का संभावित समय 10⁻11 वर्ष है। पृष्ठ 324। सूर्य का आंतरिक दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर कहलाता है। ताप और प्रकाश का पुंज सूर्य अत्यंत गर्म और एक गैसीय गोला है। सूर्य प्रमुख तथ्य: पृथ्वी से औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर लगभग, व्यास 13,92,500 किलोमीटर लगभग 14 लाख किलोमीटर, पृथ्वी के व्यास से प्राय 110 गुना अधिक, उम्र या आयु 5 बिलियन वर्ष, संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष, घूर्णन अवधि 25 दिन 3 घंटे 21 मिनट 136 सेकंड कोष्ठक में विषुवत रेखा के सापेक्ष, 35 दिन कोष्ठक में ध्रुवों के सापेक्ष। केंद्रीय भाग कोर का तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस, बाहरी सतह का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस, घनत्व 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रासायनिक संरचना: हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। सूर्य हम पृथ्वीवासियों, जीव जंतुओं व वनस्पतियों का जीवन स्रोत है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 14.96 करोड़ लगभग किलोमीटर दूर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड कोष्ठक में 498 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से प्राय 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य की ब्रह्मांड में स्थिति के संबंध में नवीन धारणा: पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है को स्वीकृति मिली। इसके पूर्व पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। 16वीं शताब्दी में जोहानस केपलर 1571 से 1630 ईस्वी ने भी सूर्य को ही ब्रह्मांड का केंद्र बताया, किंतु 20वीं शताब्दी में हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के एक सिरे पर सूर्य को स्थित पाए जाने से सूर्य के ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित होने की हमारी पूर्व धारणा में परिवर्तन आया। सूर्य का परिक्रमण काल:
सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से 25 करोड़ वर्ष में दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक वर्ष, कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य के दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। इसका कारण यह है कि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। यह लाल रंग का होता है और इसे वर्णमंडल क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। हमारी पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरबवां भाग ही मिलता है। सूर्य के केंद्र पर नाभिक के संलयन होने से ही सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। इस संबंध में हेंसबेथ का मत है कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला को ऑरोरा बोरियलिस कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर सौर ज्वाला को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। सूर्य से प्रसारित होने वाले परावर्तित प्रकाश को एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो को देखकर ही चाक्षुष द्युति विजुअल ब्राइटनेस का निर्धारण किया जाता है। हमारी पृथ्वी का एल्बिडो 0.367 है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है हम उसे सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। कोरोना एक्स किरणें एक्सरे उत्सर्जित करता है। कोरोना का तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है जो प्रभामंडल युक्त होता है। सूर्य के कोरोना को सूर्य का मुकुट उसके प्रभामंडल के कारण ही कहा जाता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है तब हमारी पृथ्वी को प्रकाश सूर्य के कोरोना सूर्य किरीट से ही प्राप्त होता है। सूर्य के कोरोना से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रोटॉन की धाराओं को हम सौर पवन सोलर विंड कहते हैं। खगोल शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि आगामी 5000 मिलियन वर्षों के पश्चात अन्य तारों की तरह सूर्य भी लाल दानव की स्थिति में पहुंच जाएगा। सूर्य के धब्बे सन स्पॉट्स। सूर्य की सतह में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। सूर्य में दिखने वाले काले धब्बे वस्तुतः चलते हुए गैस के खोल हैं जो इसके सबसे ठंडे भाग को दर्शाते हैं। सूर्य के इस भाग का तापमान उसके आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य में स्थित काले धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है, जिसमें शुरू के 11 वर्षों में ये धब्बे बढ़ते जाते हैं और बाद के 11 वर्षों में इन धब्बों का घटना शुरू हो जाता है। सूर्य में स्थित चमकीले धब्बे प्लेजर्स कहलाते हैं, जबकि सूर्य के काले धब्बों को सौर कलंक सनस्पॉट कहा जाता है। सौर कलंक काले धब्बे प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इसी कारण जब सूर्य की सतह पर काले धब्बे दिखते हैं तो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात मैग्नेटिक स्टॉर्म्स की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे पृथ्वी की बेतार संचार व्यवस्था में गड़बड़ी आ जाती है। चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है, जिस कारण से रेडियो, टेलीविजन, विद्युत चालित मशीनों आदि में गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाले हाइड्रोजन को प्रोमिनेंस कहा जाता है। सूर्य की बाहरी परत को संवाहनीय मेखला कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है। इनका निर्माण कोशिकाओं से होता है। इन्हीं कोशिकाओं से होकर सौर ऊर्जा प्रसारित प्रवाहित होती है। सूर्य की परिभ्रमण गति के ही कारण सौरिक पवनें सोलर विंड्स सीधी न चलकर सर्पिलाकार चलती है। सौर मंडल के ग्रह अथवा पिंड ग्रह प्लैनेट सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। ग्रहों के पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे कि वो अपना गोल स्वरूप ग्रहण करते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ग्रहों के पास अन्य खगोलीय पिंडों की भरमार नहीं होनी चाहिए। कोष्ठक में IAU के प्राक सम्मेलन 2006 में तय ग्रह की परिभाषा, पृष्ठ 325। हमारे सौर मंडल के परंपरागत ग्रह सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पहला बुध मरकरी, दूसरा शुक्र वीनस, तीसरा पृथ्वी अर्थ, चौथा मंगल मार्स, पांचवा बृहस्पति जुपिटर, छठा शनि सैटर्न, सातवां अरुण यूरेनस और आठवां वरुण नेपच्यून। नोट, यम यानी कि प्लूटो को परंपरागत ग्रहों की श्रेणी में अब शामिल नहीं किया जाता। IAU के प्राक सम्मेलन 2006 का नया मापदंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU द्वारा 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग के सम्मेलन 2006 में ग्रहों की परंपरागत परिभाषा में जोड़ा गया कि ग्रहों के आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य आकाशीय पिंडों की भरमार न हो। और इसी सम्मेलन में यम
प्लूटो को प्राप्त परंपरागत ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। बौने ग्रह प्लूटो, चेरॉन, सेरस व जेना। 2003 UB 313। लघु सौरमंडलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु कोष्ठक में पुच्छल तारा, उपग्रह, उल्का व अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह, इनर व टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। पृथ्वी के सदृश होने से इन ग्रहों को आंतरिक या पार्थिव श्रेणी में रखा गया है। बुध, शुक्र, मंगल एवं पृथ्वी ये ग्रह सूर्य के निकट है। ये ग्रह अपेक्षाकृत छोटे व अधिक घने होते हैं। दूसरा बाह्य ग्रह अथवा बृहस्पति ग्रह, आउटर और जोवियन प्लैनेट। ये ग्रह सूर्य से दूर है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये ग्रह आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा इनका उपग्रही परिवार भी बड़ा होता है। ग्रहों अथवा पिंडों संबंधित विशेष जानकारियां। बुध, मरकरी। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, जिस कारण यह सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। परिक्रमण समय, बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिनों में पूरी कर लेता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है और इतने ही समय की एक रात होती है। बुध अपने दीर्घवृत्तीय कक्ष में 1,76,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है। इसकी यही गति इसे सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की पकड़ से सुरक्षित रखती है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमंडल के नहीं होने से वहां जीवन संभव नहीं। इस पर दिन अत्यंत गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। बुध का प्रमुख गुण उसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। बुध का व्यास 4,878 किलोमीटर है। बुध का द्रव्यमान 3.64 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 20 टन कोष्ठक में 3.3 into 10 to the power 23 किलोग्राम है, जो कि पृथ्वी का लगभग 5.5% है। बुध का आयतन पृथ्वी के आयतन का लगभग 6% है, यानी 2.15 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 21 घन मीटर। बुध पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। बुध का परिभ्रमण समय 58.6 दिन है, यानी ये अपने अक्ष अथवा धुरी के चारों ओर 58.6 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। बुध की सूर्य से अधिकतम दूरी 43 मिलियन मील कोष्ठक में 70 मिलियन किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 39 मिलियन मील कोष्ठक में 46.5 मिलियन किलोमीटर है। इसके सूर्य से औसत दूरी 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। बुध की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 142.6 मिलियन मील कोष्ठक में 229.4 मिलियन किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 49.6 मिलियन मील 79.8 मिलियन किलोमीटर है। इसका धरातलीय गुरुत्व 11.8 फीट पर सेकेंड कोष्ठक में 3.6 मीटर है। धरातलीय तापमान 280 डिग्री से 880 डिग्री फ़ारेनहाइट कोष्ठक में -175 डिग्री से 425 डिग्री सेल्सियस और धरातलीय वायु दाब 2 × 10⁻² मिलीबार है। द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.056 गुना है। यह वर्ष में 3 बार सुबह एवं शाम के तारे के रूप में दिखता है। इसका कारण इसकी साइनाडिक अवधि, साइनाडिक पीरियड का 116 दिन होना है। इसे सूर्य के निकलने के 2 घंटे पूर्व देखा जा सकता है। इसे भी शुक्र की तरह सुबह एवं शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में स्थित है। बुध ग्रह पर भी चंद्रमा की तरह बड़े पहाड़ तथा ज्वालामुखी के मुंह हैं। इस पर एक कैलोरस बेसिन भी स्थित है, जिसका व्यास 1300 किलोमीटर है, जो कि बुध की सतह से लगभग 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतों के बीच स्थित है। शुक्र, वीनस। गर्म और तपता हुआ ग्रह शुक्र सूर्य का निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका आकार, भार, व्यास व द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग समान है। इसी कारण से इसे पृथ्वी की बहन तथा पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। आकाश में यह सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखता है। अपनी चमक के कारण इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। चंद्रमा की भांति इसकी भी कलाएं हैं। सायं पश्चिम में दिखाई पड़ने के कारण शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, और प्रातः पूर्व में दिखने के कारण इसे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार नामों से भी जाना जाता है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 95 से 97% होती है तथा कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, जलवाष्प व अन्य तत्व होते हैं।
ये अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जिस कारण इस ग्रह पर पश्चिम दिशा में सूर्योदय होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसकी सतह चट्टानों और ज्वालामुखियों की है। शुक्र ग्रह पर कुछ जीवित ज्वालामुखी लाइव वोल्केनोज भी हैं। ये सूर्य की परिक्रमा 224.7 दिनों में पूरा करता है और ये अपने अक्ष पर एक चक्कर 243 दिनों में पूरा करता है। ये सबसे गर्म ग्रह है। इसका धरातलीय तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। इसका व्यास 12,104 किलोमीटर, औसतन घनत्व 5,204 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, द्रव्यमान 4,869 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, कोष्ठक में पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.815 गुना, पृष्ठ 326। आयतन 92,843 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 10 किलोमीटर क्यूब, धरातलीय गुरुत्व 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और औसतन त्रिज्या 6,052 किलोमीटर है। इसकी सूर्य से औसत दूरी 108.2 मिलियन, कोष्ठक में 10.82 करोड़ किलोमीटर है। इसकी सूर्य से अधिकतम दूरी 108.9 मिलियन किलोमीटर और निम्नतम दूरी 107.5 मिलियन किलोमीटर है। इसका वायुमंडलीय दाब पृथ्वी से 100 गुना है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं। पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी सूर्य से दूरी में तीसरा निकटवर्ती ग्रह है। यह आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र व मंगल के मध्य स्थित ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। इसके चारों ओर तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की मौजूदगी के कारण ही इस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मध्य तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहां जीवन है। इसके ऊपर वायुमंडल का आवरण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन अथवा दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की इसी गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी आकार एवं बनावट की दृष्टि से शुक्र के समान है। जल की अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई देती है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अल्फा सेंचुरी समूह का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी से इस तारे की दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी, प्रमुख तथ्य। अनुमानित आयु 4 अरब 60 करोड़ वर्ष। संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल 51 करोड़ 72 हजार वर्ग किलोमीटर। भूमि क्षेत्रफल 14 करोड़ 89 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर। जलीय क्षेत्रफल 36 करोड़ 11 लाख 32 हजार वर्ग किलोमीटर। कोष्ठक में संपूर्ण धरातल का 70.8%। औसत घनत्व 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। औसत व्यास 12,714 किलोमीटर। विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। सूर्य से औसत दूरी 14 करोड़ 95 लाख 97 हजार 870.7 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 18 सेकंड। चंद्रमा से दूरी 3,84,365 किलोमीटर। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान 396 मीटर। कोष्ठक में डेड सी अथवा मृत सागर। समुद्र तल से पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर। कोष्ठक में माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से सागर के सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर। कोष्ठक में मारियाना ट्रेंच अथवा गर्त। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर भ्रमण करती है। पृथ्वी का विषुवतीय अथवा भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर और औसत घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि मास
5.9736 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर झुके होने के कारण और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है और दिन व रात छोटे बड़े होते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की चारों ओर चक्कर परिक्रमा करने लगाने की क्रिया को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा में लगे समय को सौर वर्ष सोलर ईयर कहते हैं। एक सौर वर्ष में हम अपनी सुविधा हेतु 365 दिन ही गिनते हैं और 6 घंटों को छोड़ देते हैं। 4 वर्षों में यही 6 घंटे 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 24 घंटे यानी कि एक दिन हो जाता है, जिसे हम लीप वर्ष लीप ईयर में जोड़ देते हैं, जिससे लीप वर्ष 366 दिन का होता है। इस बढ़े एक दिन को ठीक से समायोजित करने के लिए लीप वर्ष के फरवरी माह में 28 दिन के बजाय 29 दिन के महीने की व्यवस्था की गई है। समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर कोष्ठक में मारियाना ट्रेंच अथवा गर्त है। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान है मृत सागर कोष्ठक में 396 मीटर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने हेतु आवश्यक निर्गम गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि किसी रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने के लिए आवश्यक वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड है। मंगल मार्स सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह मंगल ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इस ग्रह का लाल रंग इसकी मिट्टी में मौजूद लौह ऑक्साइड के कारण है। मंगल ग्रह की भूमि बंजर है और भूमि का रंग गुलाबी है। पृथ्वी के अलावा मंगल ही एकमात्र ग्रह है जहां जीवन की उपस्थिति की संभावना वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसका व्यास 6,787 किलोमीटर है और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24.6 घंटे का समय लगता है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी मौजूद है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। मंगल पर एक दिन का समय प्राय 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड होता है। पृथ्वी के समान ही इस ग्रह के 2 ध्रुव हैं। इसका कक्षातली 25.19 डिग्री कोण पर झुका होने के कारण इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के ही समान है। इसी कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के ही समान होता है, पर यहाँ 6 महीने गर्मी और 6 महीने जाड़े का मौसम होता है। पृष्ठ 327। मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी का 11%, आयतन पृथ्वी का 15%, घनत्व पृथ्वी का 71% और इसके धरातल का गुरुत्व पृथ्वी का 38% है। मंगल ग्रह की सूर्य से औसत दूरी 14 करोड़ 16 लाख मील है। इसकी पृथ्वी से अधिकतम दूरी 6 करोड़ 29 लाख मील है और पृथ्वी से निम्न दूरी 3 करोड़ 46 लाख मील है। बृहस्पति जुपिटर बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य से दूर 5वां ग्रह है। यह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। इसकी सतह का तापमान जहां -110 डिग्री सेल्सियस कोष्ठक में -160 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वहीं इसके अंदर कोर का तापमान 36,000 डिग्री सेल्सियस कोष्ठक में 64,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो सूर्य के तापमान से भी अधिक है। इसके वायुमंडल का दाब पृथ्वी की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है और इसका वायुमंडल अत्यंत ठंडा रहता है। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या 67 है। इनमें से 4 बड़े उपग्रह हैं, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो और गैनीमीड। गैलीलियो द्वारा इन चारों ग्रहों की खोज करने से इन्हें गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। गैनीमीड पीले रंग का उपग्रह है जो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास 4840 किलोमीटर है। बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह सिनोया है, जबकि कैलिस्टो उपग्रह इससे सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। एमल्थिया बृहस्पति का एक अन्य प्रमुख उपग्रह है। इसका परिभ्रमण समय 11.9 वर्ष है, यानी बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष का समय लग जाता है।
बृहस्पति को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे कम समय मात्र 9.8 घंटा लगता है। इसका कक्षीय झुकाव 1.31 डिग्री तथा व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। इसका द्रव्यमान 18,986 × 10⁻24 किलोग्राम है। आयतन 1.4313 × 10⁻15 किलोमीटर क्यूब है और त्रिज्या 96,911 किलोमीटर है, जबकि इसकी विषुवत त्रिज्या 71,492 किलोमीटर है और ध्रुवीय त्रिज्या 66,854 किलोमीटर है। इसके वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसें मुख्य रूप से मौजूद हैं। इसका गुरुत्व 24.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और माध्य घनत्व 1.326 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बृहस्पति ग्रह की सूर्य से औसत दूरी 778.4 मिलियन किलोमीटर, सूर्य से अधिकतम दूरी 816.0 मिलियन किलोमीटर और सूर्य से न्यूनतम दूरी 740.6 मिलियन किलोमीटर है। शनि, सैटर्न। सूर्य से दूरी के अनुसार छठा ग्रह शनि आकार में सौरमंडल का दूसरा सर्वाधिक बड़ा और सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। ये आकाश में पीले रंग के तारे के रूप में दृश्यमान होता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो आकार में बुध ग्रह के समान है। इसमें नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल वर्तमान है। शनि के 62 उपग्रहों में से सबसे छोटा उपग्रह पैन है। शनि का औसत घनत्व मात्र 0.687 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो पानी से भी कम है, यानी यदि इसे पानी में डाल दिया जाए तो ये तैरने लगेगा। शनि का व्यास 1,20,000 किलोमीटर पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। शनि का आयतन 8.2713 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14 किलोमीटर क्यूब है। इसका विषुवतीय घूर्णन वेग 9.87 किलोमीटर पर सेकेंड कोष्ठक में 35,500 किलोमीटर प्रति घंटा तथा औसत परिक्रमण गति 9.69 किलोमीटर पर सेकेंड है। शनि की एक विशिष्टता इसके चारों ओर वलय रिंग का पाया जाना है, जो 10 की संख्या में है और जिनकी मोटाई लगभग 100 फीट है। ये वलय मोटी प्रकाश वाली कुंडलियां हैं, जिनमें हजारों सर्पीली तरंगों की पट्टी है। शनि का तापमान सामान्यतया -185 डिग्री सेल्सियस है। भारतीय संस्कृति में शनि को सूर्यपुत्र माना गया है। यह सूर्य का एक चक्कर 29.5 वर्ष में लगाता है, जबकि अपनी धुरी पर यह एक चक्कर 10 घंटा 34 मिनट में लगाता है। शनि की सूर्य से दूरी 142 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। औसत दूरी 142.68 करोड़ किलोमीटर, अधिकतम दूरी 150.64 किलोमीटर तथा निम्नतम दूरी 134.76 करोड़ किलोमीटर है। शनि की त्रिज्या है 58,332 किलोमीटर, विषुवत रेखीय त्रिज्या है 60,268 किलोमीटर और ध्रुवीय त्रिज्या है 54,364 किलोमीटर। शनि का द्रव्यमान है 5.6846 × 10⁻26 किलोग्राम, पृथ्वी के द्रव्यमान का 95 गुना अधिक। फोबे नामक इसका उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण, यूरेनस। अरुण आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। 13 मार्च 1781 ईस्वी में जर्मन खगोलविद विलियम हर्शल द्वारा अरुण ग्रह की खोज की गई थी। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र के समान दक्षिणावर्त घूमता है, जिस कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। अरुण के चारों ओर शनि की भांति ही 9 वलय रिंग्स हैं, जिनमें से 5 प्रमुख वलयों के नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करते समय अपने एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक सदा सूर्य के सामने रहता है, क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव 97.77 डिग्री है और इसे अपनी इसी झुकाव के कारण यह सूर्य की ओर सदा इतना झुका रहता है कि लेटा हुआ दिखता है। अरुण के सभी ग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। अरुण के 27 उपग्रहों में सबसे बड़ा टाइटेनिया और सबसे छोटा कार्डिलिया है। अरुण का व्यास 51,118 किलोमीटर, तापमान -197 डिग्री सेल्सियस, कक्षीय झुकाव 97.77 डिग्री, द्रव्यमान
8.6810 into 10 to the power 25 किलोग्राम और आयतन 6.833 into 10 to the power 13 किलोग्राम है। अरुण 84 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। अपनी धुरी पर एक चक्कर ये 17 घंटे 14 मिनट 24 सेकंड में पूरा करता है। पृष्ठ 328। इसकी औसत त्रिज्या 25,362 किलोमीटर है। इसका माध्य घनत्व 1.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अरुण की सूर्य से औसत दूरी 2.8770 बिलियन किलोमीटर है। इसकी सूर्य से अधिकतम दूरी 30,052 बिलियन किलोमीटर है। इसकी सूर्य से न्यूनतम दूरी 27,340 बिलियन किलोमीटर है। वरुण नेपच्यून। वरुण चौथा सबसे बड़ा और सूर्य से दूर 8वां ग्रह है। इसकी खोज 23 सितंबर 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जोहान गाले ने की थी। वरुण नई खगोलीय व्यवस्था में सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। यह ग्रह 164.8 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। वरुण अपनी धुरी पर 17.1 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इस ग्रह के चारों ओर अत्यंत ठंडा मीथेन का बादल छाया हुआ है। वरुण हरे रंग का ग्रह है। इसके 14 उपग्रह हैं। वरुण का पहला और सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन है, जो इसके प्रतिकूल दिशा पूरब से पश्चिम में घूमता है। यह आकार में पृथ्वी के चंद्रमा से बड़ा है और वरुण की सतह से अधिक निकट है। इसका दूसरा प्रमुख उपग्रह नेरेइड है। अन्य उपग्रहों को N1, N2, N3, N4 आदि अस्थायी नाम दिए गए हैं। वरुण के वायुमंडल में अति शीतल मीथेन के अतिरिक्त हीलियम, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि पाए जाते हैं। इस अत्यंत ठंडे ग्रह की सतह का औसत तापमान -215 डिग्री सेल्सियस है। इसका औसत घनत्व 1.638 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका कक्षीय झुकाव 1.769 डिग्री है। इसका औसत कक्षीय वेग 5.48 किलोमीटर पर सेकंड है और धरातलीय गुरुत्व 11.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका व्यास 49,100 किलोमीटर है। वरुण का द्रव्यमान 1.0243 into 10 to the power 26 किलोग्राम है। कोष्ठक में 17.147 पृथ्वी का। इसका आयतन 6.254 into 10 to the power 13 किलोमीटर, कोष्ठक में 57.74 पृथ्वी का और औसतन त्रिज्या 24,622 किलोमीटर है। वरुण सूर्य से 450 करोड़ 3 लाख किलोमीटर दूर है। इसकी सूर्य से अधिकतम दूरी 553.52 करोड़ किलोमीटर है, जबकि सूर्य से इसकी न्यूनतम दूरी 445.80 करोड़ किलोमीटर है। नवा ग्रह कार्ला। 1987 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका की नासा अनुसंधानशाला ने सौर मंडल के नवे ग्रह की खोज की है। यह ग्रह पृथ्वी से 5 गुना भारी है और सूर्य की प्रदक्षिणा या परिक्रमा 700 वर्ष में पूरा करता है। इस ग्रह का नामकरण कार्ला किया गया है। सेरेस, शेरॉन एवं 2003 यूबी 313 अर्थात जेना क्रमशः 10वें, 11वें, 12वें ग्रह होंगे। सौरमंडल के अन्य पिंड। चंद्रमा, मून। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसे जीवाश्म ग्रह, फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और उसके भौतिक तत्वों के भूगर्भीय वैज्ञानिक अध्ययन को चंद्र विज्ञान या सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा अपने ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा का पिछला भाग धूल से भरा होने के कारण अंधकारमय दिखता है। इस धूल के गुबार या अंबार को शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। चंद्रमा के दूसरे भाग के अंधकारमय होने के कारण हम इसके एक ही भाग को देख पाते हैं। यह पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 28